वेलकम टू माय BMS जर्नल। अगर तंत्र का सिलेबस का पॉइंट नंबर 17 जो है लीगल प्रोसीजर्स, उसका अब तक के हम कोर्ट्स एंड देयर पावर्स, इंक्वेस्ट, एविडेंस, विटनेस, ये सब टॉपिक्स देख चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 17.3 देखेंगे, कोर्ट्स एंड प्रोसीजर्स। अब कोर्ट्स एंड प्रोसीजर्स में उसके प्रोसीजर्स के 3 पार्ट होते हैं: समन, ओथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। समन में क्या होता है कि जो एविडेंस या जो विटनेस है उसको बुलाया जाता है। जो विटनेस होता है उसको बुलाया जाता है, तो उसको बुलाने के लिए जो रिटन डॉक्यूमेंट होती है जिसको रिट बोलते हैं, उसको समन या सप्योना भी बोलते हैं। और इसको साइन कौन करता है? प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है। अब इसमें पेनल्टी मिलती है अगर तुम ये समन को ओबे नहीं करते हो। अगर सिविल केस है तो उसमें पेनल्टी को, पार्टी को, लॉस को जो पैसे हो रहे हैं वो देना होता है। और क्रिमिनल केस है तो फाइन अप टू 500 रुपीज़, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स या फिर इशू वारंट, ये सब होता है। कंडक्ट मनी मतलब कोई विटनेस अगर कोर्ट में आ रहा है तो उसको आने के पैसे दिए जाते हैं, और ये कौन देता है? जो पार्टी बुला रही है वो। सिविल केस में कब देते हैं? जब सर्विंग ऑफ समन हो रहा हो, और इग्नोर कर सकते हैं अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो। और क्रिमिनल केसेस में इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर दे रहे तो ठीक है, नहीं तो इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर्स या कोई स्किल्ड एक्सपर्ट अगर आ रहा है तो उसको देते ही है वो। अब प्रेफरेंस क्या होता है समन का? अगर सिविल केस और क्रिमिनल केस का है तो क्रिमिनल केस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर कोई हायर कोर्ट से समन है तो पहले उसको ओबे करना चाहिए। और अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों भी सेम है तो जो समन पहले मिला है उसमें जाना चाहिए। ओके। फिर ओथ एडमिनिस्ट्रेशन। ओथ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कसम खाना, होली बुक्स का। और ये चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स के लिए नहीं करते हैं। अगर फॉल्स स्टेटमेंट दी विटनेस ने तो उसको क्राइम ऑफ परजुरी के अंडर सेक्शन 193 IPC से पनिशमेंट मिलती है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इसके 4 पार्ट्स होते हैं: एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एंड कोर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ देखेंगे। इसमें क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द लॉयर कॉलिंग द विटनेस। ठीक है। और हम आगे देखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है? ऑपोजिशन पार्टी का लॉयर जो बुलाता है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सारे फैक्ट जो विटनेस को पता है वो कोर्ट को बताना। और अगर विटनेस एक्सपर्ट है तो वो अपना खुद का ऑब्जर्वेशन, खुद का ओपिनियन कोर्ट को बता सकता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने फैक्ट्स है, ट्रूथ्स है वो बताना। उसके बाद में जो सामने वाला जो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है उसके एविडेंसेस को वीकन करना विटनेस के। ठीक है। उसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, और एक्सपर्ट को भी चैलेंज किया जाता है अपने नॉलेज के लिए। और ये डबल एज स्वॉर्ड जैसा होता है, अगर तुमको सामने वाले की एविडेंसेस को वीक प्रूफ करना है तो ये टाइम पे करते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो री एग्जामिनेशन, वो जो एग्जामिनेशन चीफ करता है। और ये क्यों किया जाता है? अगर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के कोई डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर करने के लिए किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें रीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। न्यू मैटर कोई भी ओपन नहीं किया जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ जज। और अगर न्यू मैटर ओपन किया जा रहा है तो उसको री क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है। और लास्ट जो है वो कोर्ट क्वेश्चन, अगर जज को कोई डाउट है तो वो करता है, उसको बोलते हैं कोर्ट क्वेश्चन। तो ये था एविडेंस के बारे में। ये वीडियो में दिखाई गई सारी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज़ डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।